आजकल ख़बरों में बड़ा चर्चा है सारा शरीफ केस का कि इस बच्ची को इसकी सौतेली माँ ने और इसके वालिद ने जो है वो तशद्दुद करके हलाक कर डाला। तो इस तरह के वाक़यात जो हैं वो मुस्लिम जो फ़ैमिलीज़ हैं यूके में, अमेरिका में या और यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे रहती हैं, तो उनके हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो कोट किए जाते हैं और ज़्यादातर ये मैरिज इश्यू जो हैं वो होते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पे जो है वो बात करते हैं कि जो यूरोपियन माएँ हैं या अमेरिकन माएँ हैं वो भी किसी से कम नहीं, उनके भी केस जो हैं वो बड़े ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से। वो भी अपने बच्चों को जो है वो अच्छा ख़ासा जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाती हैं, इवन कि कुछ तो उनको कत्ल ही कर डालती हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक माँ की बात करते हैं जिसने अपनी 3 साला बेटी को बेड के नीचे जो है वो एक खाने में जो है वो छुपा के रखा हुआ था। और पिछले साल फरवरी में जब उसका एक साथी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे गया तो उसने जो है वो किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। तो उसने जब तलाश किया तो उसको बेड के नीचे से एक खाने से वो बच्ची जो मिली जो कि काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी माल न्यूट्रिशन की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से। उसने फ़ौरन जो है वो पुलिस को कॉल की और जो सोशल वर्कर सबसे पहले उस जगह पे पहुंचा वो कहता है कि मैंने बच्ची को देखा और मैंने उसकी माँ से पूछा कि तुमने इसको इस खाने में छुपा के रखा था। तो उसने मुझे कहा हाँ, और उसका चेहरा जो है वो बगैर किसी एहसासात और जज्बात के था। अब ये जो बच्ची है ये पैदा हुई थी जी एक बाथ टब में घर पे ही, और ये मार्च 2020 में पैदा हुई थी। और इसको कहीं पे रजिस्टर जो है वो भी नहीं करवाया गया था और इसको जो है वो छुपा के ही रखा हुआ था। अब उस बच्ची की वालदा का ये कहना है कि जो इसका वालिद है उसके साथ इसके रिलेशन जो हैं वो अच्छे नहीं थे, तो वो नहीं चाहती थी कि उसको पता चले कि उसकी कोई जो है वो औलाद भी है। तो जब वो छोटी थी तो तब तो वो उसको जो है वो मिल्की वीटाबैक्स जो है वो सिरिंज के ज़रिए पिलाती रही, उसकी नैपी जो है वो चेंज करती रही। लेकिन जैसे जैसे जो है वो वक्त गुजरता गया तो वो अपने काम में जो है वो बिज़ी हो गई और बच्ची पे जो है ना उसका ध्यान देना वो कम हो गया। बाद में जब उस छोटी सी बच्ची का मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया तो पता चला कि वो बेचारी जो है वो ना तो क्रॉल कर सकती है, वॉक कर सकती है, ना वो बोल सकती है, और वो कोई भी कम्युनिकेटिव जो नॉइज़ेज़ हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती। उसका जो मसल बल्क है वो काफ़ी ज़्यादा वो जो है वो कम है। उसके फ्लॉपी लिम्स हैं, स्वोलन फिट हैं, एबनॉर्मल उसकी पोजीशन है, और उसकी जो डेवलपमेंट है वो भी इस नेग्लेक्शन की वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुई है, और वो तकरीबन 10 महीने के बच्चे के नॉर्मल बच्चे के बराबर जो है वो समझी जाती है। अब जो उसका जो है वो केयर टेकर है उसने कोर्ट में ये बयान दिया है कि बच्ची को जो है वो मुस्कुराना जो है वो सिखाना होगा। इवन कि वो खुराक के बारे में भी जो है वो कुछ नहीं जानती। इसी तरह से वो दिन की रोशनी के बारे में और ताज़ा हवा के बारे में भी कुछ नहीं जानती, इवन कि वो अपने नाम पे भी कोई जो है वो रिस्पॉन्स नहीं देती। तो इसी के ऊपर जो है वो उसकी वालदा को फिर जो है वो 7 साल की सज़ा सुनाई गई है नॉर्थ इंग्लैंड की अदालत की जानिब से। तो ये वो किस्से कहानियाँ हैं जो हम जो है अक्सर हॉलीवुड की फ़िल्मों में इस तरह के अजीबो-गरीब लोगों को जो है वो देखते हैं। ले जी, हम अब बात करते हैं एक और अजीमुल माँ की जिसका नाम है ब्रिटनी पैटरसन, और ये 41 साल की है और रियल स्टेट ब्रोकर है, और फैनिन काउंटी जॉर्जिया में जो है वो ये रहती है। 4 बच्चों की ये माँ है। इसने अपने 11 साल बच्चे को स्कूल वापसी पे पनिशमेंट दी कि तुम पैदल जो है वो घर जाओ, और उसके पीछे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कार ड्राइव करना शुरू की, और फिर यकदम उस बच्चे को कार के नीचे जो है वो रौंद डाला। जी, अपने ही बेटे को कार के नीचे जो है वो कुचल डाला, ज़ख्मी कर दिया। अब इस माँ का कहना है जी कि उस दिन मेरे 14 साला बेटे की जो है वो डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी, तो मैंने अपने बेटे को कहा कि तुम जो है ना वो स्कूल से अकेले ही वापस आ जाना, जो कि घर से 1 किलोमीटर के फ़ासले पर है, 1 से 1.5 किलोमीटर के फ़ासले पर है। लेकिन बेटे ने इंसिस्ट किया कि नहीं जी, आप मुझे जो है वो लेने आएँ। तो मैं इसको गुस्से में लेने चली गई, और फिर उसी बात पर मैंने उसको पनिश किया कि अब तुम मेरी गाड़ी के आगे जो है वो पैदल चलो। और फिर पता नहीं इसको क्या हुआ कि इसने बच्चे को जो है वो गाड़ी के नीचे कुचल दिया। इस बीबी को जो है वो जी फ़ाइन हुआ है $50,000 का,
और जो ख़ातून एक गाड़ी में बैठ के ये सारा मंज़र देख रही थी, उसको वो $500 का फ़ाइन हुआ है, क्योंकि जज ने कहा कि बीबी आपने उस बच्चे की मदद करने की कोशिश क्यों नहीं की। तो देखें, पाकिस्तान में भी ऐसे वाक़यात होते रहते हैं कि ख़ातून जो है वो अपने बंदे से जो है वो लड़कर बच्चों को नहर में फेंक देती है, ख़ुद भी नहर में कूद जाती है, ख़ुद बच जाती है, बच्चे डूब जाते हैं, या गुर्बत की वजह से जो है वो तंग आके जो है वो ख़ुदकुशी कर लेती है। तो मसाइल जो हैं वो फ़र्क है, लेकिन जो उनका रिएक्शन है वो तकरीबन एक जैसा ही है। यानी कि साइकी ये है कि जो वालदा है, अगर उसके रिलेशन जो हैं वो अपने हस्बैंड से जो अच्छे नहीं होंगे, तो वो भी बच्चों के लिए ख़तरनाक है। इसीलिए इसी तरह से अगर उसके इकोनॉमिकल कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं होंगी, या उसके ऊपर वर्क प्रेशर होगा, तो भी बच्चे जो हैं वो अफेक्ट होंगे। अब यहाँ पे देखें कि ये जो जो यूरोपीय यूनियन है या जो अमेरिका कनाडा है, वहाँ पे रियासत जो है वो माँ जैसी है। पाकिस्तान में तो सिर्फ नारा लगाया जाता है कि रियासत जो है वो माँ जैसी है। यहाँ यहाँ पे अभी आप देखो खबरों में, या नीस सती है, वो टीनेजर ही है ना, जिसको जो है वो स्नाइपर ने शूट करके जो है वो मार दिया है। तो रियासत माँ जैसी तब होती है जब आप अपने बच्चे को पनिशमेंट नहीं दे सकते, कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दे सकते। क्यों? कि उसकी एक काल या किसी हमसाए की एक काल आपको जेल की हवा खिला सकती है। इवन कि कुछ पाकिस्तानी पेरेंट्स हैं जो कि रिपोर्ट होते हैं कि ये बच्चों की जो है वो परवरिश नहीं कर सकते, तो उनको बच्चों से जो है वो दूर कर दिया जाता है, स्टेट उन बच्चों को ओन कर लेती है। लेकिन ये उन ममालकों के चौंचले हैं जिनमें बर्थ रेट जो है वो 1.6 1.7 से कम है, यानी कि 2 से कम है, क्योंकि उनको जो है वो नई नस्ल चाहिए। हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बर्थ रेट जो है वो अभी 2 से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, इसलिए शायद हमें इन बच्चों की जो है वो कोई परवाह नहीं है।